नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के अंग्रेजी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं लेक्चरर केवल शर्मा आपका स्वागत करता हूं। थार क्लासेस लूनकरण सर के तत्वाधान में ये क्लासेस आयोजित की जा रही है और मेरे साथी कैलाश जी चौधरी ने ये पूरा पैनल वीडियोस के लिए हमें उपलब्ध करवा रखा है। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 अपना रेट रेप पूरा हो गया था और इसके प्रश्न उत्तर आज हम देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4 थोड़ा लंबा है, वीडियो की संख्या थोड़ी ज्यादा है, कंटिन्यू आप उसको देखिए। आपकी अगर डिमांड हुई तो मैं पूरे चैप्टर नंबर 4 का बाद में एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको जरूरत महसूस हो तो मुझे बता देना, जिसमें पूरा एक साथ समरी बता देंगे, रिवीजन बता देंगे। हालांकि प्रश्नोत्तर, क्वेश्चन आंसर और इंपॉर्टेंट नोट्स भी इसी वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फटाफट से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है क्वेश्चन आंसर हम करते हैं बुक के भी मैं सारे क्वेश्चन आंसर नहीं करवा रहा हूं आपको। बुक के सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और साथ में जो आपके लिए बढ़िया क्वेश्चंस हैं और जो एग्जाम में आ सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बहुत धीरे धीरे आराम से हम करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन बुक से ही है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेस। पेडलर को ये आइडिया कहां से मिला? पेडलर को, फेरी वाले को, चूहेदाने वाली को, फेरी वाला या चूहेदाने वाला या पैदल चलने वाला, पैदल घूमकर चूहेदाने वाला, पेडलर हो गया ना, पैदल चलने वाला। इसको ये आइडिया, ये विचार, आइडिया मतलब यहां विचार है, ये कहां से आया कि ये दुनिया जो है वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेस, ये दुनिया एक चूहेदानी है। पहले आप प्रश्न को समझा करें, बिना प्रश्न को समझे आंसर पे न जाएं। बीच बीच में लाइट्स जा रही है, काफी टेक्निकल समस्याएं सामने आती है कैमरे के पीछे। तो फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट एन आइडिया या गेट द आइडिया, ये विचार कहां से आया कि दुनिया जो है वो एक चूहेदानी है, दुनिया वर्ल्ड जो है वो बीइंग अ रेट रेस। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो कहां से विचार आया था देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लें आप आराम से, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लें, यहीं पर लिख लें, क्वेश्चन समझकर पहले क्वेश्चन यहीं पर लिख लें, ठीक है। वीडियो पॉज कर लें और क्वेश्चन लिख लें, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ अ वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेस, गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेस, ये आपके सामने क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेस, दुनिया एक चूहेदानी है, ये विचार पेडलर को कहां से आया? देखो, वन डे, एक दिन की बात है, वन डे, अब कहां से शुरू हुआ है? वन डे से शुरू हुआ है, एक दिन की बात है। द पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेट रेस। पेडलर वॉज, एकदम आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में, इजी सेंटेंसेस में आंसर बनाने की मैंने कोशिश की है, ठीक है। और लंबाई उसी हिसाब से ली है प्रश्नों की, उत्तरों की। वन डे द पेडलर वॉज थिंकिंग ऑफ हिज रेट रेस, एक दिन क्या हुआ, वो थिंकिंग ऑफ यानी सोच रहा था, यहां बीच में स्पेस नहीं है इसलिए दिखने में दिक्कत आ सकती है। थिंकिंग ऑफ हिज रेट रेस, चूहेदानी वाला पेडलर जो है वो अपने रेट रेस के बारे में सोच रहा था। और वो he was left to his own meditations, he was left to his own meditations, left to यानी खोया हुआ था, left to का मतलब खोया हुआ था, ठीक है। मैं इसको पेन को पतला कर लेता हूं क्योंकि लाइनों के बीच में जगह कम मैंने, ताकि आपके पैराग्राफिंग में दिक्कत नहीं हो, लिखने में दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैंने जगह नहीं छोड़ी, ठीक है। he was left to his own meditations, own meditations का मतलब खुद के ही ध्यान में, तो वो एक दिन अपने खुद के ही ध्यान में खोया हुआ था। ओन, अब ये वर्ड अलग से याद करें, ओन खुद के, मेडिटेशन यानी ध्यान में। He was left to his own meditation, he was left to his own meditations, कहां दिक्कत है बताएं? सडनली, अचानक, he was struck by an idea, struck by an idea, उसे विचार टकराया, विचार टकराया, अचानक उसे विचार टकराया, that the whole world about him, ये जो सारी दुनिया है, विचार, स्ट्रक बाय एन आइडिया, उसे एक विचार टकराया, ये जो सारी दुनिया है, होल वर्ल्ड अबाउट हिम, ये जो सारी दुनिया है, अबाउट हिम यानी उसके चारों ओर,
उसके चारों ओर की जो सारी दुनिया है, नथिंग, ये कुछ नहीं है बट अ बिग रेट ट्रैप, ये एक बड़ी चूहेदानी है, ये एक बड़ी चूहेदानी है। बस सीधा सा आ गया। तो पुनः बता देता हूं, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अपना कि फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट एन आइडिया, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। चूहेदानी वाले को ये विचार कहां से आया? ये दुनिया एक चूहेदानी है। वन डे द पेडलर वाज थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, एक दिन वो अपने रेट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। ही वाज लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, वो अपने ही विचारों में खोया हुआ था। सडनली ही वाज स्ट्रक बाय एन आइडिया, अचानक उसे एक विचार आके टकराया। क्या टकरा के आया? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि सारी दुनिया उसके चारों ओर नथिंग बट अ बिग रेट ट्रैप। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। थोड़े क्वेश्चन ज्यादा है, लंबा पार्ट है, तो बुक में भी ज्यादा ही दे रखे हैं क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं है, लंबा है तो टाइम ज्यादा देंगे। फिर इसी से जुड़ता हुआ, कड़ी से कड़ी जुड़ता हुआ ये प्रश्न है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया? इस आइडिया को लेकर वो अम्यूज्ड क्यों हुआ? आनंदित कहेंगे इसको। इस आइडिया को लेकर, यही आइडिया कि वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप, कौन सा आइडिया? वही आइडिया कि दुनिया एक चूहेदानी है। इस विचार को लेकर, इस आइडिया को लेकर वो अम्यूज्ड क्यों हुआ? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? लिख लें आप, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, दिख रहा है स्क्रीन पे, ये लो। ठीक है, वाई वॉज ही अम्यूज्ड बाई दिस आइडिया। अब देखो आंसर देखो, द पेडलर वॉज अम्यूज्ड बाई द आइडिया। अब देखो ये क्वेश्चन में से ही ले लिया मैंने। ठीक है, ही वॉज अम्यूज्ड की ही की जगह द पेडलर ले लिया। द पेडलर वॉज अम्यूज्ड बाई द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रेट ट्रैप। ये आपने अगर पहला क्वेश्चन याद कर लेंगे तो यहां लिखने में भी आसानी होगी। क्या आइडिया था? आइडिया ये था कि दुनिया एक चूहेदानी है। द वर्ल्ड बीइंग अ बिग रेट ट्रैप, बीइंग आएगा और अ बिग रेट ट्रैप, दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। अब देखो, द वर्ल्ड ऑफर्स, ये दुनिया जो है, ऑफर यानी प्रस्तुत करती है, ये दुनिया प्रस्तुत करती है। रिचेज, रिचेज का मतलब धन, ये दुनिया धन प्रस्तुत करती है। एंड जॉयज, और खुशियां प्रस्तुत करती है, खुशियां। फूड, भोजन, और शेल्टर यानी शरण, शरण का मतलब मकान वगैरह, ये हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं, हम इसी के लिए भागते हैं। ये चूहेदानी वाला सोच रहा था, फेरी वाला, बेट्स के रूप में, बेट्स का मतलब लालच, लालच के रूप में ये दुनिया क्या प्रस्तुत करती है? लालच के रूप में ये दुनिया प्रस्तुत करती है, क्या प्रस्तुत करती है? रिचेज, जॉयज, फूड और शेल्टर। रिचेज, जॉयज, फूड और शेल्टर, रिचेज, जॉयज, फूड और शेल्टर, ये चार चीजें याद रखें। ये किसके रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं? ये बेट के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बेट्स क्या होता है? लालच होता है। और इस लालच के रूप में वो सोच रहा था, इस लालच को प्राप्त करने के लिए लोग इस दुनिया रूपी चूहेदानी में फंस जाते हैं। ये आगे देखो, पीपल, लोग, गेट ट्रैप्ड, गेट ट्रैप्ड यानी फंस जाते हैं, फंस जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। इन दिस बिग रेट ट्रैप, इस चूहेदानी में, इन्हीं चीजों के लिए। ही वॉज, अब वो अचंभित क्यों था, आनंदित क्यों था? वो मन ही मन इसलिए खुश था कि भाई देखो, ये दुनिया है ना, इसमें दुनिया के लोग चूहेदानी में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं तो नहीं फंसा हूं, मुझे तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया, वो इस आइडिया को लेकर आनंदित था। बिकॉज, क्योंकि ही थॉट, वो सोचता था, क्योंकि वो सोचता था, ही थॉट, बिकॉज ही थॉट, ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया। ये क्वेश्चन की लाइन फिर से ले ली, बिकॉज ही वॉज अम्यूज्ड बाय द आइडिया। क्यों? बिकॉज क्यों? क्योंकि ही थॉट, वो सोचता था, ही हिमसेल्फ, कि वो खुद was not trapped in this rat trap, कि मैं तो फंसा हुआ नहीं हूं। was not trapped, फंसा हुआ, not trapped, फंसा हुआ नहीं हूं। किसमें? इस चूहेदानी में फंसा हुआ नहीं हूं मैं, दुनिया फंसी हुई है। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं, इस दुनिया रूपी वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, लेकिन मैं नहीं फंसा हुआ, इसलिए वो अम्यूज्ड हुआ। ठीक है, क्लियर है? स्क्रीन के सामने कर देता हूं, लिख लें आप आराम से उत्तर, ये आंसर लिख लें आप, दिख रहा है? नो प्रॉब्लम, आई थिंक। यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें। ये अम्यूज्ड के बाद बाई है, बाई वर्ड जो है ये आपके थोड़ा लोगों के नीचे आ रहा है। ठीक है, अम्यूज्ड बाई द आइडिया। ठीक है, तो ये समझ में है? स्क्रीनशॉट ले लें आप, चाहें तो पीडीएफ भी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पढ़ें क्वेश्चन को। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर? वाई वॉज, अब यहां पर देखो पाठ का रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ में,
पहले उसे विचार चूहेदानी वाला ही आया था ना, वर्ल्ड बीइंग अ रेट रेस। अब देखो वो क्रॉफ्टर के यहां जब रुकता है, क्रॉफ्टर का मतलब वो कॉटेज वाला क्रॉफ्टर, बुजुर्ग किसान, जिसके यहां से उसने 30 क्रोनर चोरी किए थे, जिसके यहां रात में रुका था, रात में जिसको उसने मतलब क्रॉफ्टर ने जिसे शरण दी थी। वाई यानी क्यों, वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव, टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी, टॉकेटिव यानी बातूनी, जो बहुत बातें करता हो, टॉकेटिव। आप में से भी बहुत सारे लोग टॉकेटिव है ना, तो टॉकेटिव बातूनी, खूब सारी बातें करने वाला, और फ्रेंडली यानी मित्रवत, मित्रवत फ्रेंडली, फ्रेंडशिप रखने वाला विद द पेडलर। वो जो क्रॉफ्टर था वो इतना बातूनी और फ्रेंडली क्यों था, किसके साथ, पेडलर के साथ। क्रॉफ्टर ने इतनी सारी बातें क्यों की पेडलर के साथ, द क्वेश्चन समझ में आ गया। क्रॉफ्टर इतना टॉकेटिव और फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ, क्यों था भाई, जाहिर सी बात है, बेचारा अकेला व्यक्ति था, पत्नी और बच्चे उसके थे नहीं, तो लिख देंगे, क्वेश्चन लिख लें आप, ठीक है। ये लो क्वेश्चन आप आराम से लिख लो, चाहे क्वेश्चन लिखने के बाद उत्तर को लिखें, बाद में क्वेश्चन को समझ कर उत्तर लिखें। देखो उत्तर समझते हैं, द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। अभी लिखना मत शुरू करना उत्तर, पहले उत्तर आंसर को समझे, जब मैं कहूं कि अब लिख लें तो लिख लेना। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव, क्रॉफ्टर जो है, देखो क्वेश्चन में से लिया है, द क्रॉफ्टर वॉज लगा दिया मैंने, ये हेल्पिंग वर्ब उधर ले ली, द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली। अब कई बच्चे यहां से चालू करते हैं उत्तर को, वो मूर्ख है। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। क्रॉफ्टर जो है वो टॉकेटिव यानी बता दिया आपको बातूनी, एंड फ्रेंडली था किसके साथ, पेडलर के साथ, बिकॉज, क्योंकि। वाई वाले में हमेशा ये क्वेश्चन में से लेके बिकॉज के बाद आंसर शुरू करें, इतने आंसर की भूमिका तो अपने पास से खुद से ही बन जाती है। पहली बात तो भाई सीधी बात है, ही वॉज अलोन। क्यों था, कारण बताने हमें, कारण ये था कि वो अकेला था, बेचारा अकेला रहता था, अलोन, अलोन यानी अकेला। दूसरी बात उसके क्या थी, द क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैव का मतलब नहीं थे, उसके पास नहीं थे, क्या नहीं थे, वाइफ नहीं थी उसकी और चिल्ड्रन नहीं थे। द क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव वाइफ एंड वाइफ और चिल्ड्रन, बच्चे और पत्नी और बच्चे उसके नहीं थे, ठीक है। ही वॉज हैप्पी टू गेट द पेडलर, वो इस बात को लेकर खुश हुआ, ही वॉज हैप्पी, खुश था, टू गेट यानी प्राप्त करके, मतलब प्राप्त करके, प्राप्त करके, गेट प्राप्त करके, कि पेडलर को जब वो प्राप्त किया, मतलब पेडलर मिला उसे तो वो खुश हुआ। क्यों खुश हुआ, टू टॉक टू हिम, कि वो उससे बात करेगा, चलो कि कोई तो आया जिससे वो बात करे। इन हिज लोनलीनेस, ये वर्ड आप देख लें, लोनलीनेस अकेलापन, पाठ में भी आया यहां भी आ गया, अकेलापन, कि कम से कम कोई उसके साथ बात करने तो आया, उसके लोनलीनेस में, ठीक है, समझ में आ गया। देख लें आप, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, क्रॉफ्टर टॉकेटिव और फ्रेंडली था पेडलर के साथ, बिकॉज अलोन था, पहली बात तो अलोन था, अकेला था, स्क्रीनशॉट ले लें आप। और दूसरी बात, क्रॉफ्टर डिड नॉट हैव वाइफ और चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चे नहीं थे। ही वाज हैप्पी टू गेट द पेडलर, पेडलर को गेट करके, प्राप्त करके खुश हुआ कि कम से कम उसको लोनलीनेस में कोई बात करने वाला तो मिला। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर, व्हाई डिड ही शो, उसने क्यों दिखाए, उसने क्यों दिखाए, ही किसके लिए है अभी बताते हैं, शो यानी दिखाना। पेडलर को, फेरी वाले को, चूहेदानी वाले को 30 क्रोनर, 30 क्रोनर, क्रोनर की स्पेलिंग के से है देख लेना, क्रॉफ्टर की स्पेलिंग सी से है देख लेना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 30 क्रोनर क्यों दिखाए, किसने, किसने दिखाए, किसको दिखाए, ही शब्द का मतलब यहां क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर ने यानी उस किसान ने, उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जिसके यहां पेडलर ने शरण ली थी, रुका था रात को, उसने 30 क्रोनर पेडलर को क्यों दिखाए। पाठ के शुरुआत की बात है, ठीक है, क्यों दिखाए थे, क्वेश्चन लिख लें आप पहले तो, आराम से क्वेश्चन लिखें, देखो ये लो, व्हाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। अब देखो, अब उत्तर समझे फिर लिखना, पहले मत लिखना। द क्रॉफ्टर शोड, द क्रॉफ्टर शोड, क्रॉफ्टर ने, किसान ने, मैंने ही की जगह यहां क्रॉफ्टर कर दिया ताकि समझ में आ जाए। द क्रॉफ्टर शोड दिखाए, क्या दिखाए, द 30 क्रोनर टू द पेडलर, कहां से लिया है भाई, प्रश्न में से लिया है, ठीक है। बिकॉज, फिर बता देता हूं, कई बच्चे यहां से उत्तर शुरू करते हैं, ये गलत है, यहां से उत्तर शुरू करते हैं, इसका मतलब उत्तर नहीं, आप प्रश्न ही पूछ रहे हैं। तो द क्रॉफ्टर शोड द 30 क्रोनर टू द पेडलर बिकॉज द पेडलर,
यहां तक तो देखो, बिकॉज तक तो प्रश्न में से आ गया, क्यों दिखाए, क्योंकि द पेडलर सीम्ड यानी प्रतीत हुआ, फेरी वाला प्रतीत हुआ, दिखा, नजर आया, इनक्रेडुलस ये वर्ड आया है पीछे पाठ के मीनिंगों में आया है, अविश्वास किया उसने, विश्वास नहीं हुआ, इनक्रेडुलस यानी अविश्वास, अविश्वसनीय, अविश्वास प्रतीत हुआ ऑन इज स्टोरी, जो स्टोरी उसने सुनाई थी। क्या स्टोरी सुनाई थी? क्रॉफ्टर ने कहा था ना कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोसी काऊ है। क्रॉफ्टर ने कहा था ना कि मेरे पास एक असाधारण गाय है जिसका दूध बेचकर मैं पैसे कमाता हूं, और पिछले महीने ही मैंने 30 क्रोनर प्राप्त किए हैं। तो वो इनक्रेडुलस हो गया था, अविश्वास दिखाया था। किसने? पेडलर ने। उसे विश्वास नहीं हुआ था किसके बारे में? ऑन इज स्टोरी, जो स्टोरी उसने सुनाई अबाउट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काऊ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण, असाधारण बोसी भी लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोसी काऊ, जो मजबूत गाय थी ना जोरगी, उसके बारे में। तो उसके लिए है, अब लिख लें आप, ठीक है, सामने दिख रहा है, आराम से स्क्रीनशॉट लें और आराम से लिखें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामने देखें। किस चीज ने, व्हाट मेड, किस चीज ने उसे बनाया, पेडलर को सुचवाया, सोचा, किस चीज की वजह से पेडलर ने सोचा, किस चीज की वजह से सोचा? व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड का मतलब वास्तव में, फॉलन यानी पड़ गया है, गिर गया है, गिर गया है या पड़ गया है, गिर गया है या पड़ गया है या फंस गया है, फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। किस चीज की वजह से उसे ये लगा कि, पेडलर को ये लगा कि वो वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया, खुद चूहेदानी में फंस गया, जिसके बारे में वो बात कर रहा था कि दुनिया रूपी चूहेदानी में मैं नहीं फंसा हुआ हूं, दुनिया एक चूहेदानी है, उस चूहेदानी में वास्तव में वो फंस गया है। ये व्हाट मेड द पेडलर थिंक, किस चीज ने उसे सुचवाया, ठीक है, पहले प्रश्न लिखें आप, दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप, इंडीड यानी वास्तव में, फॉलन पड़ गया है, गिर गया है रैट ट्रैप में, ठीक है। तो देखो प्रश्न लिख लो आराम से रोक के, फिर उत्तर समझे, उत्तर समझते हैं। देखो, द पेडलर हैड स्टोलन 30 क्रोनर, फिर बात आ गई, पेडलर ने हैड स्टोलन यानी चुरा लिए थे, स्टील की थर्ड फॉर्म है ये, हेड लगाए तो थर्ड फॉर्म आएगी, स्टील चोरी करना, स्टील वो स्टील, ये धातु वाला स्टील नहीं, स्टील के बर्तनों वाला स्टील नहीं, वो STWL होता है, स्टील चोरी करना। स्टोल सेकंड फॉर्म होती है स्टोल, चुराया, और थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, चुराना, चुरा चुका। तो द पेडलर हैड स्टोलन, पेडलर चुरा चुका था, क्या चुरा चुका था? 30 क्रोनर। कहां से? फ्रॉम यानी से, कहां से? फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, कॉटेज जो छोटी झोंपड़ी टाइप घर था उसका, क्रॉफ्टर के कॉटेज से वो 30 क्रोनर चुरा चुका था, ठीक है। एक बात तो यहां आई, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर था। ही किसके लिए है? पेडलर के लिए। ही वॉज अफ्रेड ऑफ, डर था, बीइंग कॉट पकड़े जाने का, उसे पकड़े जाने का डर था, फॉर सेफ, पकड़े जाने का डर था ना उसे, भाई 30 क्रोनर चुरा लिए, अब अगर मेन रोड से जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा। फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी, फॉर सेफ्टी का मतलब है सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, फॉर सेफ्टी ही डिसाइडेड टू एंटर, डिसाइडेड यानी फैसला किया, फैसला किया, उसने फैसला किया एंटर प्रवेश करना, प्रवेश करना, कहां प्रवेश करना? एक फॉरेस्ट में, जंगल में प्रवेश करने का फैसला उसने किया, किस बात के लिए? सेफ्टी के लिए, फॉर सेफ्टी। अब वो जो जंगल था, इट वॉज ए बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, ये एक बहुत बड़ा और कंफ्यूजिंग यानी उलझाने वाला, कंफ्यूज करने वाला फॉरेस्ट था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वो चलता रहा और चलता रहा, विदाउट के बिना, विदाउट के बिना, ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, चलता रहा और चलता रहा, विदाउट कमिंग, बिना आए, बिना आए, बिना आए, टू द एंड, एंड यानी अंत, END एंड होता है, ठीक है, ऑफ द फॉरेस्ट, वो जंगल का बिना अंत आए चलता रहा, यानी जंगल का कोई अंत ही नहीं आ रहा था, फॉरेस्ट का कोई अंत नहीं आ रहा था, और चलता रहा और चलता रहा। दिस मेड हिम थिंक, इस बात ने उसे सुचवाया, दिस मेड हिम थिंक, दिस मेड हिम थिंक, इस बात ने उसे सुचवाया, इस बात की वजह से उसने सोचा, दैट ही हैड इंडीड, कि वो वास्तव में, दैट ही हैड इंडीड फॉलन यानी पड़ गया है, गिर गया है, इनटू अ रैट ट्रैप, ठीक है, वो एक चूहेदानी में फंस गया। समझ में आ गई बात?
तो मैं इसको स्क्रीन पे सही से कर देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें या आराम से लिख लें, ठीक है। ये लो आप, ये लो, दिख रहा है आपको, आराम से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत आपको शायद इसमें नहीं आई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें या वीडियो पॉज करें और आराम से देखें आप। देखो, व्हाई डिड द, अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। फिर से समझे क्वेश्चन को, व्हाई यानी फिर क्यों आ गया, व्हाई डिड द आयरन मास्टर जो फैक्ट्री का मालिक है, स्पीक यानी बोला, बोलना, ठीक है, डिड लग गया तो बोला, काइंडली दयालुता से, बड़ी दयालुता से बात क्यों की उसने, किससे, पेडलर से। क्यों उसने दयालुता से काइंडली बात की और क्यों उसे इनवाइट किया, बुला के ले गया, मतलब गया तो नहीं था उसके साथ पर बुलाया उसने होम, घर। आयरन मास्टर ने पेडलर को काइंडली बात क्यों की, दयालुता से बात क्यों की और उसे घर क्यों बुलाया, सीधी सी बात ये पूछी है। तो आराम से प्रश्न लिखें। अब देखें आप, द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकनली, उत्तर समझें, यहां समझें आप, मिस्टेकनली, आयरन मास्टर ने मिस्टेकनली, गलती से, टुक फॉर का मतलब यहां है समझ लिया, ये फ्रेजल वर्ब है, समझ लिया। आयरन मास्टर ने गलती से समझ लिया था पेडलर को हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कॉमरेड का मतलब साथी, रेजिमेंटल मतलब सेना का, कई बार ये पाठ में बता चुका हूं, ठीक है। आयरन मास्टर ने गलती से हैड मिस्टेकनली टुक फॉर यानी समझ लिया था द पेडलर को हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ओल्ड का मतलब पुराना, अपना पुराना सेना का साथी, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ये फ्रेज याद कर लेना, ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड समझ लिया था, ठीक है। ही टुक फॉर फिर आ गया, ही टुक हिम फॉर उसे अपना फ्रेंड समझ लिया था, ही टुक हिम फॉर हिज फ्रेंड, अपना मित्र समझ लिया था। ही वॉन्टेड द पेडलर, तो वो चाहता था, ही आयरन मास्टर के लिए आया है, आयरन मास्टर वॉन्टेड यानी चाहता था पेडलर के लिए, टू एंजॉय, कि वो एंजॉय करे क्रिसमस का चीयर, खुशियों का, क्रिसमस की खुशियों का एंजॉय करे विद हिम, उसके साथ यानी खुद के साथ क्रिसमस की खुशियों का एंजॉय करे, ऐसा वो चाहता था, क्योंकि उसने अपने पेडलर को अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, पुराना सेना का साथी और फ्रेंड समझ लिया था, ठीक है। ही वॉन्टेड टू हेल्प द पेडलर, और वो पेडलर की हेल्प करना चाहता था, पेडलर की हेल्प करना चाहता था, ठीक है। सो ये आगे थोड़ा और लिखें तो लिख लेनी जरूरी नहीं है। सो ही स्पोक काइंडली एंड इनवाइटेड द पेडलर टू होम, इसलिए वो दयालुता से बोला और उसे घर बुलाना चाहा, ठीक है। सो ही स्पोक काइंडली एंड इनवाइटेड हिम टू होम, ठीक है। तो लिख लें आप, फिर से मैं स्क्रीन पे सही से कर देता हूं, ये लाइन पहले लिख लेना नहीं तो ये मिटेगी अब मैं हटाऊंगा तो। सो ही स्पोक काइंडली एंड इनवाइटेड द पेडलर टू होम, ठीक है। ये लो, ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखें, एकदम आसान क्वेश्चन है। व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, इनकार करना, मना करना। तो पेडलर ने क्यों इनकार कर दिया, मना कर दिया इन्विटेशन का, आयरन मास्टर ने उसे घर ले जाना चाहा था ना, तो उसने इनकार कर दिया था, नहीं गया था आयरन मास्टर के इन्विटेशन। कौन लेके गई थी, एडला। तो व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन ऑफ द आयरन मास्टर, सीधा प्रश्न है सामने, क्यों मना कर दिया उसने, देख लें आप। द पेडलर हैड डिक्लाइंड, उत्तर देखें, द पेडलर हैड डिक्लाइंड, पेडलर ने मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइंड यानी मना कर दिया, द इन्विटेशन आमंत्रण, ये स्पेलिंग याद करें, बिकॉज क्योंकि, कारण क्या था, ही हैड स्टोलन, फिर वो बात आ गई, उसने चुरा लिए थे, ही हैड स्टोलन 30 क्रोनर फ्रॉम द क्रॉफ्टर्स कॉटेज, क्रॉफ्टर के कॉटेज से उसने
30 क्रोनर चुराए थे और उसे डर क्या था? ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट। सीधी सी बात है, उसे पकड़े जाने का, ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग कॉट, उसे पकड़े जाने का डर था। सिंपल उत्तर है एकदम, लिख लें आप, छोटा कर देता हूं सामने दिख जाएगा। ये दो ठीक है, दिख रहा है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। ये क्वेश्चन रहा और ये आंसर रहा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखो, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट विल्मनसन्स इनविटेशन। देखो, उसने मना कर दिया था, किसने? पेडलर ने। किस बात को लेकर? आयरन मास्टर ने जब उसे बुलाया था। लेकिन बाद में कौन आई थी? बाद में आई थी एडला विल्मनसन। और एडला विल्मनसन ने जब उसे बुलाया, इनविटेशन दिया, तो किस चीज से उसने एक्सेप्ट कर दिया? एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। किस वजह से, क्या कारण रहे कि आयरन मास्टर को तो उसने मना कर दिया, लेकिन एडला का इनविटेशन उसने स्वीकार कर लिया? ये गलत टाइप हो गया। देखो, एडला है यार, एडला। एडला विल्मनसन का इनविटेशन स्वीकार कैसे कर दिया? प्रश्न लिख लें, ठीक है? लो, प्रश्न लिख लें आप। ये लो, और नीचे कर देता हूं, ये लो, दिख रहा है आराम से। फिर है उत्तर देखें आप। एडला विल्मनसन एस्योर्ड, ये एडला है, ठीक है? एडला विल्मनसन एस्योर्ड, एस्योर्ड का मतलब भरोसा दिलाया, एस्योर्ड भरोसा दिलाया पेडलर को, दैट ही वुड बी अलाउड टू गो। क्या भरोसा दिलाया? दैट ही वुड बी अलाउड टू गो, उसे जाने की अनुमति दे दी जाएगी, उसे जाने की अनुमति दे दी जाएगी, उसे जाने की अनुमति दे दी जाएगी, ठीक है? द पेडलर दैट ही वुड बी अलाउड टू गो, उसे जाने की अनुमति दे दी जाएगी, दैट ही वुड बी अलाउड टू गो। एडला विल्मनसन अस्योर्ड द पेडलर, एडला विल्मनसन ने अस्योर्ड यानी भरोसा दिलाया पेडलर को, दैट ही वुड बी अलाउड टू गो, कि उसे जाने की अनुमति, अलाउड यानी अनुमति दे दी जाएगी, टू गो व्हेन यानी जब, जब वो चाहे, ही वुड लाइक, जब वो, जब मन करे, जब वो चाहे। एडला विल्मनसन assured that the peddler would be allowed to go when he would like, जब उसे चाहे वो जाने की अनुमति उसे दे दी जाएगी। She talked the peddler, उसने talked यानी बात की, बात की द पेडलर, किसके साथ? पेडलर से, विद अ फ्रेंडली वे, फ्रेंडली वे में, तरीके से, तरीके से, वे का मतलब यहां तरीका है, कई बार वे का मतलब रास्ता भी होता है। तो विद अ फ्रेंडली वे, एकदम मित्रवत तरीके से बात की एडला ने, ठीक है? और साथ में भरोसा दिला दिया कि भाई तुम्हें जाने की, ही वुड बी अलाउड टू गो एज फ्रीली व्हेन ही वुड लाइक, ठीक है? और द पेडलर गोट कॉन्फिडेंस ऑन हर, ठीक है? कॉन्फिडेंस आ गया, इन हर, ऑन की जगह इन कर ले, इन। पेडलर को गोट यानी हो गया कॉन्फिडेंस इन हर, पेडलर को कॉन्फिडेंस हो गया, कॉन्फिडेंस का मतलब विश्वास हो, कॉन्फिडेंस का मतलब है विश्वास हो गया। एंड ही एक्सेप्टेड द इनविटेशन, और उसने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? स्वीकार कर लिया। क्या स्वीकार कर लिया? इनविटेशन स्वीकार कर लिया, ठीक है? आगे बढ़े। फिर है व्हाट डाउट्स, ये देखो यहां पर अब दिक्कत आई है थोड़ी सी, चलो कोई बात नहीं। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। अब देखो प्रश्न में भी आया था, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव, एडला को क्या डाउट्स थे पेडलर के बारे में? पेडलर के बारे में एडला को क्या डाउट्स थे? डाउट का मतलब शक, संदेह। एडला को पेडलर के बारे में क्या डाउट्स थे? कहां गया पेन, चला गया, देखो कहीं पर।
व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव, डाउट्स का मतलब होता है शक, संदेह, ठीक है। एक बार पुनः खोलता हूं मैं, थोड़ी सी दिक्कत आई है इसमें, तो आ गया व्हाट डाउट्स, पेन कहां गया पता नहीं, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। देखो पेडलर के बारे में एडला को क्या डाउट्स थे, कुछ ये टेक्निकल दिक्कतें आती रहती है। एडला हैड द डाउट्स अबाउट द पेडलर, एडला को डाउट्स यानी संदेह थे, शक थे पेडलर के बारे में, दैट आइदर की या तो उसने कुछ हैड स्टोलन, कुछ चुराया है, समथिंग कुछ, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो एस्केप यानी भागा है, या तो उसने कुछ चुराया है या वो भागा है, कहां से, जेल से भागा है, ठीक है। पेन की दिक्कत पता नहीं क्यों आ रही है, ये मैं एक बार फिर से देखता हूं, ये देखते हैं क्यों दिक्कत आ रही है। ये बीच में टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी आ जाती है, बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं से जूझते हुए चीजों का वो होता है, करना पड़ता है। देखो तो इन सब चीजों को उम्मीद है कि आप समझेंगे और समझते हुए मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे, तभी मुझे खुशी होगी। इन सब चीजों का सामना मुझे करना पड़ता है। अब पेन नहीं मिल रहा है, देखो, ठीक है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया पेन। इतनी टेक्निकल जानकारी इस बोर्ड की मुझे भी नहीं है, तो समस्या जो है वो आती रहती है, और क्यों आ रही है पता नहीं क्यों आ रही है, आती रहती है तो आती रहती है। खैर एक बार हम ऐसे ही करते हैं, मैं समझूंगा आगे, ठीक है। अब होता क्या है कि जब खाली क्लास जब रिकॉर्ड शुरू हो जाती है तो जो टेक्निकल की हेल्प करने वाले होते हैं ना, वो भी इधर उधर चले जाते हैं, तो उनको ढूंढ के आवाज दे के भी नहीं ला सकते। रिकॉर्डिंग यहां जारी है। खैर तो ये आप लिख लें, एडला हैड द डाउट्स अबाउट द पेडलर दैट आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ठीक है। सामने स्क्रीन पे कर देता हूं कि एडला को डाउट्स थे अबाउट पेडलर के बारे में, कि या तो वो कुछ उसने चुराया है या फिर वो जेल से भागा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेन की दिक्कत आई है, मेरे समझ में आया तो मैं देख लूंगा। When did the iron master realize his mistake? When did the iron master realize his mistake? When did the iron master realize का मतलब समझ में आई, मिस्टेक यानी गलती। आयरन मास्टर को अपनी गलती कब समझ में आई? कौन सी गलती? कि कौन सी गलती? कि भाई ये वो अपना ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड नहीं है, मेरा पुराना सेना का साथी नहीं है। ये गलती उसे कब समझ में आई, ठीक है। तो देखो, when the iron master saw the peddler in broad daylight, जब आयरन मास्टर ने उसे ब्रॉड डेलाइट में देखा, ब्रॉड डेलाइट में देखा, ब्रॉड डेलाइट का मतलब विस्तृत प्रकाश में जब उसने देखा, एंड वेल ड्रेस्ड और अच्छे कपड़े पहने हुए देखा, तब he realized, तब उसे समझ में आ गया कि that the peddler was not his old regimental comrade, तब उसे समझ में आ गया कि पेडलर जो है वो उसका पुराना सेना का साथी नहीं है, ठीक है। When the iron master had seen him in the uncertain light, जब उसने आयरन मास्टर ने अनसर्टन लाइट में, अनिश्चित लाइट में, फोर्ज में, भट्टी में जब देखा था ना, तब उसने गलती कर दी थी। He had made a mistake of considering, समझने की, of considering, समझने की, him, उसे as his friend and acquaintance, acquaintance आपको पहले बताया हुआ है, परिचित, ठीक है। फिर से बता देता हूं, जब आयरन, प्रश्न क्या था, प्रश्न फिर से समझ लें। आयरन मास्टर को, when did the iron master realize his mistake, आयरन मास्टर को अपनी गलती कब समझ में आई? When the iron master saw the peddler, जब आयरन मास्टर ने उसे, पेडलर को ब्रॉड डेलाइट में देखा और वेल ड्रेस्ड देखा, तब उसे रियलाइज यानी समझ में आया that the peddler was not his old regimental comrade, कि पेडलर जो है उसका पुराना सेना का साथी नहीं है, पेडलर जो है उसका पुराना सेना का साथी नहीं है।
क्यों? क्योंकि when the iron master had seen him in the uncertain light of the forge, क्योंकि जब आयरन मास्टर ने उसे अनसर्टन लाइट जो थी फोर्ज की भट्टी की, जब उसमें देखा था, तब उसने he had made a mistake of considering him as his old friend, तब उसने अपना पुराना मित्र और एक्वेंटेंस यानी परिचित समझने की गलती कर दी थी। ठीक है, तो ये आपके सामने उत्तर है, और मैं फिर से निकाल दूंगा एक बार, पर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इसका पेन कहां चला गया, मेरे अब भी समझ में नहीं आया है। एक बार मैं फिर से एग्जिट करके व्हाइट बोर्ड लेके देखता हूं, क्या पता मुझे पेन मिल जाए। तो आगे कुछ क्वेश्चन और थे, यहां पेन जरूर है। ठीक है, अब मैं यहां देखता हूं, एक मिनट, थोड़ा आपको इसमें टेक्निकल दिक्कत का सामना तो करना पड़ा होगा, पर आपको वेट भी करना पड़ सकता है। देखता हूं चलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अपन अगली वीडियोस में इसको करेंगे। होता क्या है कि कई चीज़ें जो है वो टेक्निकल हमारे बस में नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पेन नहीं आ रहा, खैर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट टुकड़ा मैं इसका डालूंगा। 5 क्वेश्चन बचे हुए और इसके नोट्स बचे हुए, वो टुकड़े में हम करेंगे। तब तक मैं इस टेक्निकल दिक्कत को सोल्व करने का प्रयास करूंगा। और ये आपके स्क्रीनशॉट इसका ले लें, और ये 10 क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।